नमस्कार दोस्तों, सास बहू की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमांशी खाना तैयार करके सास भावना जी को बुलाने गईं। कमरे में जाने पर भावना जी फोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही थीं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, बहू ने आज भी दाल में नमक कम लगाया था और आटा भी अच्छी तरह से नहीं गूथा था। हिमांशी सोचने लगी कि मम्मी जी इस बात को तो मुझे भी बता सकती थी। हिमांशी की अभी नई शादी हुई थी तो उसे ससुराल के कामों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सबके टेस्ट के बारे में भी उसको ज़्यादा पता नहीं था। हर काम में ना चाहते हुए भी उससे गलती हो जाती थी। वैसे भी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद कोई भी तुरंत वहाँ के तौर तरीके नहीं सीख पाता। हिमांशी से गलतियाँ मायके में भी होती थीं, पर तब माँ आकर समझा देती थी। पर अब तो सास भावना जी की उसकी गलतियाँ सारे घर वालों को सुनाकर ही दम लेती थी। हिमांशी बहुत ध्यान से काम करती थी, फिर भी कुछ ना कुछ टूट फूट जाया करता था। पर बुरा तब लगता था जब सास भावना जी कभी अपनी बहन को, तो कभी अपनी ननद को, तो कभी अपनी बेटी को बताती रहती थी। हिमांशी को उसकी गलती कभी नहीं बताती। धीरे धीरे हिमांशी और भावना जी के रिश्तों में खटास आने लगी। हिमांशी के काम करने के बाद भावना जी जायजा लेने आती और फिर सबके सामने उसकी गलतियां गिनाती रहती। हिमांशी सुनकर अनसुना कर देती। हिमांशी काम करती, फिर कमरे में चली जाती। उसकी सास भावना जी अकेले बैठी रहती। एक दिन भावना की सहेली मीनू आई। भावना अपनी बहू की बुराई कर रही थी और वह सुन रही थी। मेरी बहू पता नहीं कैसी है, कभी मुझे माँ नहीं समझती, ना तो मुझसे बातें करती है, बस काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। और यह देखो, घर में सामान कितना फैला हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं इसकी माँ ने इसे कैसे संस्कार दिए हैं। तभी हिमांशी आई और चाय नाश्ता रख दिया और जाने लगी। तब मीनू ने रोकते हुए कहा, बेटा तुम भी बैठो। हिमांशी बैठ गई। मीनू जी ने थोड़ी इधर उधर की बातें की, फिर कहा, बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, कहिए ना। हिमांशी बोली, मीनू, रोहतास और तेरे पापा जी तो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। तुम दोनों बहू सास साथ रहोगी तो किसी को अकेलापन नहीं लगेगा। सास भी तो माँ जैसी ही होती हैं। हिमांशी बोली, माफ़ कीजिए आंटी जी, माँ जैसी होना और माँ होना दोनों में ज़्यादा अंतर है। गलतियाँ तो मुझसे पहले भी होती थीं, तब माँ समझा देती थी, पर यहाँ मम्मी जी सबके सामने ढिंढोरा पीट देती हैं। भावना गुस्से से बोली, मैंने किससे कहा? तब हिमांशी बोली, मुझे छोड़कर सभी को जब मेरी गलती बताती हैं और मुझे ही सुधारना है। तो यह सुनकर भावना जी के चेहरे का रंग उड़ गया। इस पर मीनू बोली, तुम बहू की शिकायतें औरों से करोगी तो क्या मिलेगा? उसे समझाओ, यदि वह नहीं कर पाए तो उसकी मदद करो। हिमांशी के साथ रहना है, दुख सुख में यही साथ देगी। भावना बोली, सच कहती हो, तुम बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भूल गई थी कि वह भी बेटी है। और हिमांशी बोली, बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, इस छोटी सी सास बहू की कहानी से सभी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आप अपनी बहू को बेटी का दर्जा देंगी और उसकी इज्जत करेंगी, तभी वह आपकी इज्जत करेगी। गलती किसी से भी हो सकती है, जिससे गलतियां हुई हैं उसी को बताएं और उसी को समझाएं, तभी आपका आपस में प्यार हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।